बोल लें, अपने महापुरुषों को याद कर लें। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वाम सेठ DS4 के संस्थापक मनोहर कांसीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था रखते हुए आज के इस कार्यक्रम के अगुआ 2024 जो ये साल शुरू हुआ है उसमें आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। पिछले 75 सालों से हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 के पहले तो नहीं वोट देने जाते थे, कोई नहीं ये अधिकार था आपको। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब ये अधिकार मिला और उसके बाद में लोगों ने वोट डालना शुरू किया और 75 सालों से लगभग 73 सालों से हम आप सब लोग वोट डाल रहे हैं और हमारे वोट से सरकारें बनती हैं। हमारे वोट से सरकारें बनती हैं और हमारे लिए काम ना करके वो अपने लिए काम करती है। 75 सालों में हमने लगभग 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी का शासन देखा है, अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रहे हैं और पिछले 30-35 सालों से आप बिहार में RJD और JDU का शासन देख रहे हैं। क्या 75 साल कम है हमारी समस्याओं को खत्म करने के लिए? क्या 75 साल का जो आपने समय हमने दिया, कम समय दिया इन लोगों को सरकार चलाने के लिए? कौन सी समस्या हल हो गई? गरीब लोगों के लिए लगभग 4-5 गरीबों के काम हैं, अगर सरकारों ने 75 साल में कर दिए होते तो बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि जो सरकारें देश में चलती रही हैं उन सरकारों ने उस काम को नहीं किया जो भारत के संविधान के तहत उनको करना चाहिए था। गरीब लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बेहतर शिक्षा होती है। 75 सालों में ये लोग देश में टॉप 100 में अगर आप यूनिवर्सिटी कोई ढूंढने जाएंगे तो भारत की नहीं मिलती है, तो गलती किसकी है? जिन्होंने सरकार चलाई उनकी गलती है। किसने मना करके रखा था कि आप एक अच्छा विश्वविद्यालय ना बनाएं? उसके बाद में दूसरी जरूरत हमारी स्वास्थ्य की होती है। 75 सालों में सरकारें ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई, आज भी इलाज के अभाव में गरीब लोग मर जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी जरूरत है गरीबों की, वो क्या है कि इस देश में इतनी जमीन है 1942 की अंग्रेजों की सरकार के समय की रिपोर्ट है कि हर गरीब आदमी को तकरीबन 5 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जा सकती है। इतनी जमीन खाली पड़ी है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद चौथी जरूरत है, लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं है। सरकार चाहे तो सबको मकान बना के दे सकती है, सरकार करोड़ों अरबों रुपया उद्योगों का माफ कर सकती है, लेकिन 10-20-50 हजार का घर बना के गरीबों को नहीं दे सकती है। ये सरकार काम कर रही है। और पांचवी सबसे बड़ी जरूरत होती है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर सरकार चाहे, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे, तो कोई दबंग, कोई अमीर, कोई मजबूत आदमी किसी गरीब को थप्पड़ नहीं मार सकता है। लेकिन पिछले 75 सालों में गरीब लोगों के साथ ये भी सरकारें नहीं कर पाई। तो 75 सालों में ये सरकारें वो कोई काम नहीं कर पाई जो भारत का संविधान करने की इनको आज्ञा देता था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आई और 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं। मैं दावे से कहता हूं कि देश में जितने मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं उसमें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। अगर आज आप उत्तर प्रदेश में नोएडा से चल करके बनारस तक जाएंगे तो आपको रास्ते में ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी मिलेगी, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी मिलेगी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी मिलेगी, साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, आपको गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलेगी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मिलेगी। क्या बिहार में ऐसा मिलता है? आपको नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं बहन जी से बेहतर कोई दूसरा नहीं है, वो चाहे CM की कुर्सी हो और चाहे PM की कुर्सी हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, स्वास्थ्य के काम क्षेत्र में भी काम किया।
और जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो कई जगह लोगों को 3 एकड़ और कई जगह 5 एकड़ जमीन गरीबों को मुफ्त में दी गई। जो सरकार कभी कागज पर जमीनें लोगों को बांटा करती थी, जब पहली बार 1995 में बहन जी की सरकार बनी तो माननीय कांसीराम साहब और बहन जी ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने कागज के टुकड़े बांटे हैं हमारे लोगों को, हम चाहते हैं उनको जाकर के जिले का कलेक्टर जमीन दे, जाकर के वहां पर हमें जमीन, कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, जमीन चाहिए। 24 घंटे काम करके यही डीएम, यही एसपी गरीबों को जमीन बांट रहे थे। ये नजारा हमने अपनी आंखों से देखा उत्तर प्रदेश में। सिर्फ सरकार की मंशा होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कांसीराम आवास योजना चालू की, हर गरीब को मुफ्त में एक मकान बना करके दिया। ये काम सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ साथियों, और सिर्फ बहन जी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की। मैं दावे से कहता हूं जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तब उत्तर प्रदेश में कोई अमीर आदमी, कोई दबंग किसी गरीब को थप्पड़ नहीं मार सकता था। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, वो हाथ नहीं उसके ऊपर चला सकता था, इतनी उसकी हिम्मत नहीं थी। और आपको 1-2 किस्से उत्तर प्रदेश के याद होंगे, कुछ ऐसे दबंग होते थे जहां दलित लोग निकल नहीं सकते थे उनके दरवाजे से। बहन जी ने उनकी दबंगई की, पूरी जितनी दबंगई थी वो निकाल दिया। आज तक वो बहन जी का नाम लेने में आज तक डरते हैं। दबंगई तो बहुत दूर की बात रह गई है। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए साथियों, अगर वाकई आपको, हमारे पास हर इलेक्शन एक अवसर होता है, जिस तरह से त्योहार आते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, ऐसे ही लोकतंत्र में एक उत्सव है त्योहार, ये जो चुनाव है। और आने वाले 2024 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जो सरकार है इस देश में वो ना तो संविधान को मानती है और ना गरीबों के लिए कुछ किया है उसने पिछले 8 सालों में, 9 सालों में, 10 सालों में। इसलिए 24 में आपका वोट तय करेगा कि 24 के बाद आप वोट डालने लायक बचोगे या नहीं बचोगे। मैं कहता हूं अगर आप वाकई गौतम बुद्ध को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, साहू जी महाराज को मानते हो, ज्योतिराव फूले को मानते हो, माननीय कांसीराम साहब को मानते हो, अगर आपकी आस्था माननीय बहन जी में है, तो जो सरकारें, जिन सरकारों ने 75 साल में संविधान को लागू नहीं किया, जिन सरकारों ने संविधान को माना नहीं है, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाई है, और जो लोग पार्टियां कहती है, जो लोग कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, आज भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है, आज भी संविधान की प्रतियां जला दी जाती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इस संविधान संकल्प सभा में बैठ के संकल्प लो, आज हम उस सरकार को बदल देंगे। ये आपके हाथ में है, सरकार बदलना आपके हाथ में है। जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आप बाबा साहब की कसम खा लो आज, और ये संकल्प ले लो कि जो लोग बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो सरकारें, हम उन सरकारों को 24 में बदल देंगे और दिल्ली और बिहार दोनों जगह से खदेड़ देंगे उनको। यही आपका संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, माननीय कांसीराम साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब भी आपके मन में लालच पैदा हो जाए वोट बेचने का, तो एक बार 500 साल में अपने पूर्वजों को याद करना नहीं था, जिनके पास चलने के लिए साइकिल नसीब नहीं होती थी, जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, लेकिन हमसे ज्यादा स्वाभिमानी थे, अपने सम्मान के लिए वो लड़े हैं, तब ये संविधान इस देश को मिला है। 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, माननीय कांसीराम साहब ने पूरे जीवन की कुर्बानी दी है, माननीय बहन जी ने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी है, तब आज हम यहाँ खड़े हैं, और तब हमारे बदन पर ये कपड़े पड़े हैं, तब ये घर है। हमारे पूर्वज इसके लिए लंबा समय लड़े हैं। इसलिए आज हमारे पास अवसर है कि जो सरकारें बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, यही कांग्रेस पार्टी है, 40 साल तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, यही का बीजेपी है जिसने ये सब काम नहीं किए। और जो सरकारें ये सब काम नहीं करती, जो हमें अधिकार नहीं दिए, आज भी क्या वाकई में 52% पिछड़ों की आबादी है इस देश में? आईएएस है 52% उनके, आईपीएस है 52% उनके,